काफ और आपके जो दूसरे शेख रशीद साहब वजीर हैं उनके दरमियान जरा आज तल्ख कलामी ही कहेंगे, क्योंकि जब ये कहा गया कि ब्लैकमेल करिए काफ लीग तो फिर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया काफ लीग से मुनिस इलाही साहब ने। मैं तो समझता हूं आप मेरे बयानात उठा के देख लें, मैंने पहले दिन से कहा है कि ये बड़े बावकार लोग हैं, वजादार लोग हैं और साथ खड़े होने वाले लोग हैं। मुझे किसी दिन भी शक व शुबा न था न है कि ये जो कह चुके हैं उसको निभाएंगे, और न जाने क्यों लोग परेशान हो जाते हैं। मुझे तो मुकम्मल एतमाद है चौधरी साहबान पर। लेकिन शाह साहब फिर स्टेटमेंट्स में आपस में इतना फर्क क्यों आ जाता है? क्योंकि वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेलिंग करी, बड़ा स्ट्रांग लव है सियासी तौर पे। आप कह रहे हैं कि ये मामला इतने कोई नहीं है, ये हमारे साथ खड़े हों, ये कि कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या है? मैंने उनका स्टेटमेंट सुना नहीं है, मुझे उसका अंदाजा नहीं है। देखिए, मैं चौधरी परवेज इलाही साहब को जानता हूँ 1985 से। हम असेंबली में इकट्ठे रहे हैं, हम कैबिनेट में इकट्ठे रहे हैं, हमने मुख्तलिफ नशेब व फराज देखे हैं और मैंने इनको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते देखा है। मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बात कह दी है कि हम अपनी कमिटमेंट निभाएंगे, मुझे उस पर कोई शक व शुबा नहीं है। सर, ये बात कब कही है? क्योंकि अभी तारिक बशीर चीमा साहब कल से दोबारा टेलीविजन शोज पे आके कह रहे हैं कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं दी, कोई मामला तय नहीं हुए। फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी खास तौर पर उन्होंने कहा कि ये तो बात ही नहीं हुई है। आप देखिए बीबी, आप मोहम्मद इलाही साहब की फुटेज मौजूद है, आप उसका मुलाहिजा कर लीजिए, उनकी स्टेटमेंट है। सर, ये कौन सी तारीख की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो आप ये, क्योंकि रिसेंटली कोई एक हफ्ते में आई है तो आप जरा तो है ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने एक बयान दिया, एक स्पीच भी की और उन्होंने कहा, बल्कि मुझे याद पड़ रहा है, उन्होंने फरमाया कि खान साहब लोगों को कहे घबराना नहीं। सर, वो तो 1.5 महीने पहले की स्पीच थी ना, उस दौरान क्या हालात तब्दील नहीं हुए काफ लीग के 1.5 महीने की पहले की स्पीच पे? आप देखिए, अपने अपने अंदाजे है ना, फकत तो देखिए क्या सराहियां तो हो सकती हैं, अपना अपना अंदाजा है। मुझे उन पर एतमाद था और एतमाद है। सर, वो आके बार बार कह रहे हैं कि उन्हें नहीं एतमाद है हुकूमत पे, वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत का साथ। कल की स्टेटमेंट है, अभी आज भी ये स्टेटमेंट है उन लोगों की। आप 1.5 महीने पहले वाले इंटरव्यू को कोट कर रहे हैं। मैं 1.5 महीने वाले बात नहीं कर रहा, मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूं, मैंने 36-37 साल सियासत की है और थोड़ा बहुता मैं पंजाब की सियासत को समझता हूं। ठीक है, अब सवाल ये है कि मैं तो मुतमईन हूं, कोई और हो ना हो, मैं हूं। सो काफ लीग क्या पंजाब की वजारत आला फिर नहीं मांग रही? क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि वो मांग रही है, उसके बदले ब्लैकमेल कर रही है, तो वो ये क्लियर कर दें वो वजारत आला मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे काफ लीग वाले? देखिए, मेरे सामने तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है। दरअसल मेरी तो इन दिनों में मुलाकात ही नहीं हुई कि मैं उसमें ना मेरी उनके कोई दू मुलाकात हुई है कि मैं उसकी तस्दीक कर दूं या नफी कर दूं। सर, फिर ये लोग काफ लीग के जो आपके वुज़रा हैं, जो आपके साथ काबीना में साथ बैठते हैं, ये जाके फिर नवाज लीग के उनसे क्यों मिल रहे हैं फिर? और खास तौर पे वजीर है ना ये। देखिए पहली बात तो ये है कि वो वफादार लोग हैं। जब उनसे ये कहा जाए कि हम तीमारदारी के लिए आना चाहते हैं चौधरी शुजात साहब की, तो वो क्या कहें कि ना आए? वो वफादार लोग हैं, वो आए। बल्कि खान साहब ने कहा चलो अच्छा हुआ कि 14 साल बाद उन्हें तीमारदारी याद तो आई। सही। और जो आपकी अपनी जमात के लोग वो जाके नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, मैं अलीम खान का जिक्र कर रही हूँ, आपकी अपनी जमात के लोग जो हैं खास तौर पे सिंध में वोट दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को, वो भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है आप लोगों के लिए? देखिए, मैं बारहा कह चुका हूं, मैं फिर अर्ज कर दूं, मेरी राय में जो तहरीके इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुआ है, यानी कि बल्ले के निशान पर, वो इखलाकी तौर पर, आईनी और कानूनी तौर पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में
पाबंद है वोट देने का, तो वो ऐसे हैं जिस पे मेंबर पाबंद होता है। एक नॉर्मल लेजिस्लेशन होती है, वो अपनी मर्जी भी कर सकता है, कॉन्फ्रेंस को वोट भी दे सकता है, एक फाइनेंस बिल और एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसकी मैं समझता हूं कि कानून में इखलाकियात के अलावा कानून भी उनको पाबंद किया है, और मैं समझता हूं कि वो इमरान जो अपने हलके के लोगों से इन टच हैं, उनके जज्बात वो देख रहे हैं, उनका आना जाना है, वो ऐसी बड़ी गलती नहीं करेंगे। मेरी राय में कोई मेंबर इस वक्त अपनी वफादारी तब्दील करता है, उसको सियासी तौर पे बेपनाह नुकसान होगा, उसकी साख लोगों में मुतासिर होगी और उसका वजन नहीं रहेगा। सर, माजी में तो होता रहा है कि आखिरी वक्त पे होते रहते मामला, तो उसमें और आज में क्या फर्क होगा? वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं, वो दोबारा जमातों में जगह पा लेते हैं, वो उनको वजारतें भी मिल लेती हैं। अब क्या फर्क है? हाँ। आप देखिए ना, अब बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने, माजी में एक चीज गलत होती रही तो क्या हमारे सिस्टम को इवॉल्व नहीं करना चाहिए? क्या सिस्टम को मैच्योर नहीं होना चाहिए? क्या हम उसी गलती को बारहा दोहराते रहें? अब देखिए, अब एक मिनट के लिए आप देखें, कोई जाके मिलता है आज नून की क़यादत से, जाहिद है, बकर है, और उसके बारे में वो पब्लिकली तोहमतें लगाते रहे हैं, इल्जामात लगाते रहे हैं, मुख्तलिफ अलकाबात से उससे मुखातिब होते रहे हैं, तो बताइए, और आज वो उनको मिल लेते हैं। मिलने वाले और मिलाने वाले दोनों जो है वो लोगों की निगाह में कहां खड़े हो गए? देखिए, मफादात, जिनके मफादात है ना, वो तो सोच सकते हैं। जो आम शहरी है ना, जो खामोश तौर पर देख रहा है, सारा जो खेल देख रहा है, वो भी खिलाफ कर रहा है। आम शायद ना पढ़ा लिखा न हो, लेकिन सियासी तौर पर पुख्ता भी है, कड़ा हुआ है। शाह साहब, यानी जब ये लोग आ रहे थे आपकी जमात के अंदर, उस वक्त वो जहाज में बैठ के और फिर वहां पे पीएम साहब उनको बहुत वेलकम कर रहे थे, तो वो जो गलती थी उस वक्त इनको कबूल करना, या अब आप चाहते हैं कि आपके मुखालिफिन वो गलती ना करें इन लोगों को कबूल करके? देखिए, बात सुने, वो इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट को कानून ने एक गुंजाइश दी हुई है कि कोई इंडिपेंडेंट है वो के अंदर फैसला कर सकता है। उन्होंने उस पीरियड के अंदर अपनी इंडिपेंडेंस सरेंडर की और पीटीआई में शामिल हो गए। वो कानूनन उनको इख्तियार था, उन्होंने अपना इख्तियार एक्सरसाइज किया, तो वो उन्होंने सोच समझ के किया होगा। अच्छा, ये काफ लीग के साथ तो आप कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट है काफी, उन्होंने जो वर्बल कमिटमेंट जो आप समझते हैं कि वो वजादार लोग हैं, वो कायम रहेंगे अपनी बात पे। ये एमक्यूएम के साथ मामला जो है वो उस पर वो क्लियर स्टांस क्यों नहीं इस बार ले रहे? हालांकि पीएम साहब खुद चल के गए। मुझे उस पर भी कोई शक नहीं है, मुझे एमक्यूएम पे भी कोई शक नहीं है। मैं अभी वजीर आजम के साथ गया था, हम बहादुराबाद गए थे, उनके हेडक्वार्टर्स पर गए। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से, बड़ी खंदा पेशानी से हमारा इस्तकबाल किया और बड़े अच्छे तरीके से पेश आए। और मैं 3.5 पौने 4 साल का जो रिकॉर्ड है एमक्यूएम के एमएनएस का, उसको सामने रखकर अगर कहूं तो असेंबली में उनका रवैया बड़ा मुस्बत रहा है। उन्होंने हमेशा साथ दिया है और उन्होंने अपनी बात भी की है, सियासी अंदाज में की है और मतलब दलाइल से की है, और हमें कायल भी किया है और कई चीजों पे हम कायल हुए हैं और उनकी दादरसी भी हुई है। जो कुछ रह गई है वो भी कर देंगे इंशाल्लाह। सो वो ये खुले आम वो क्यों इंडोर्स नहीं कर रहे कि जी हम एतमाद का वोट आपको देंगे? वो सस्पेंस किस चीज का है? अर्ज ये है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है हमसे लोग मिल रहे हैं, हम लोगों को मिल रहे हैं, हम सबकी सुन रहे हैं और इंशाल्लाह अपना फैसला सुना देंगे। वो अपना जो फैसला सुना देंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। सर, इत्तेहादी इत्मीनान है, ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई पहले अपने अंदर की जमात के अंदर जो लोग उन पे खुद इस वक्त उनके साथ नहीं, पहले उन पे फोकस करे, फिर हम पे रिलाई करें। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट से सर, बजा तौर पर जो जमात के लोग हैं उनको हम नहीं देखना है
اور ہمیں ان کو پرکھنا ہے اور ہم پرکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان سے رابطے ہیں, ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور وہ باشعور لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ سمجھداری کا فیصلہ کریں گے. صحیح. تو یہ جو بیچ میں عدم اعتماد سے نمٹنے کے لیے جو قانونی حکمت عملی ہے, کیا یہ فائنلائز ہو گئی ہے کہ آپ آئین کی 663(a) کا استعمال کریں گے باقاعدہ؟ بائی دا وے شاید اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کی تیاری کی جا رہی ہے, یہ علم میں ہے آپ لوگوں کے کہ اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ نا جب تک یہ سامنے نہ آئے کچھ نہیں کہہ سکتے, پر اسپیکولیشن ہے, وہ لائی جا سکتی تھی, قانون لا سکتے ہیں, یہ ان کا استحقاق ہے, ہم اس استحقاق کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اب خود انہوں نے پرائم منسٹر کے خلاف ایک تحریک موو کر دی ہے اور وہ پروسیس سے مکمل ہوگا, پھر آگے چلیں گے. سر, تو آپ کے قانونی ماہرین آپ کو کیا صلاح دے رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بڑی سٹرونگ رائے یہ ہے کہ ووٹ کرنے سے پہلے یہ نہیں آپ ان کو روک سکتے, ووٹ کرنے کے بعد اگر پتا چلا جی کہ پارٹی لائن کے تحت انہوں نے ووٹ نہیں کیا تو پھر وہ نااہلی کی طرف معاملہ جائے گا, لیکن اس سے پہلے نہیں روک سکتے آپ کو. عرض یہ ہے, کون روک رہا ہے؟ روک رہا نہیں ہے, ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مل بیٹھنا, تبادلہ خیال کرنا, قائل کرنا, یہ تو جمہوری عمل کا حصہ ہے. نہیں تو آپ نے کہا ہے کہ بھئی ہمارے ممبران نہیں جائیں گے, جو جائے گا بعد میں اسپیکر کے تھرو جو ہے ہم نااہلی کے لیے اس کو کریں گے, آگے پروسیڈ کریں گے, تو یہ روکنا ہی ہے نا. دیکھیے وہ بات آپ لیگل پوزیشن کو دیکھیں نا, لیگل پوزیشن یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے وہ پابند ہیں. اب فرض کرے وہ اس کے پارٹی لائن کے علاوہ جاتے ہیں, وہ تو جب تک کوئی کرے گا نہیں, اس سے پہلے تو کیا سرائی ہے نا. آپ کسی کی سنی سنائی پر دیکھیے, اگر سنی سنائی پہ جائیں تو روز شام کے ہر ٹاک شو میں کایا پلٹ جاتی ہے, دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے. تو ٹاک شوز پہ تو فیصلے لوگ نہیں کرتے نا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.